Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to the revision through MCQ discussion series. So beta, we will be revising the complete concepts of this chapter through these MCQs, and topic for the lecture is P block. So before we start with the topic, make sure you subscribe to this channel so that you can get more and more videos on MCQs. It will help in revising the topic thoroughly. राइट, सो इन पी ब्लॉक बेटा हमारे पास ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 टोटल 6 ग्रुप हैं. आउट ऑफ दीज 6 ग्रुप्स 2 ग्रुप्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन अप इन योर 11th क्लास, बोरॉन एंड कार्बन ग्रुप. मतलब कि ग्रुप 13 ग्रुप 14 11th के अंदर कवर हो चुके हैं. अब 12th सिलेबस में ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 हम डिस्कस करेंगे. ग्रुप 15 का मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन, ग्रुप 17 इज हेलोजन एंड ग्रुप 18 इज नोबल गैसेस. तो 15 से लेके 18 तक जो 4 ग्रुप हैं ये हमारा 12th सिलेबस का पार्ट है. सो इट इज क्वाइट ए लेंथी चैप्टर. तो आज के वीडियो में हमारा फोकस रहेगा नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर. नाइट्रोजन ग्रुप के अंदर जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा, these all will be taken up. Apart from that, preparation of N2, preparation and properties of few compounds like ammonia and nitric acid etc. This is the syllabus. Ammonia preparation is done through Haber's process. एंड नाइट्रिक एसिड का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर इट्स सिंथेसिस. राइट, सो दीज टॉपिक्स वी आर हैविंग द रिवीजन थ्रू दीज MCQs. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस. इनमें से लाफिंग गैस किसका नाम है? व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड बेटा NO होता है. नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O. N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं. नाम फॉर्मूला दोनों याद रखने हैं. डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इज N2O3 एंड डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज N2O5. तो पहले हमें इनके नेम्स याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हमारे क्वेश्चन का मीनिंग बनता है. क्वेश्चन में पूछा है कि लाफिंग गैस कौन है. सो कीप इन माइंड N2O इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस. तो लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद रखना है. लाफिंग गैस के अंदर नाइट्रोजन का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा. कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछते हैं, हम इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं. नाइट्रोजन के अंदर N2O के अंदर नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है. तो इस गैस से अगर इसके वेपर्स हम इनहेल करते हैं तो इट विल गिव ए फीलिंग ऑफ कामनेस. Not exactly that you will start laughing, but it will give a feeling of rest and calmness. Even dentists are using this gas to carry out various type of their operations. Even root canal के टाइम पे laughing gas patient को inhale करा दी जाती है. Right? Next question. पहले इसका आंसर बी ऑप्शन आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड. एक तो फॉर्मूला और एक उसका नाम दोनों याद रखने हैं. सिर्फ N2O याद रखने से काम नहीं चलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड पता होना चाहिए. देन यू विल गेट योर आंसर. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक. अब देखो अलग अलग ऑक्साइड्स दिए हैं. N2O दिया है, NO2, N2O5, N2O3, आपको 4 ऑक्साइड्स दिए हैं. तो पैरामैग्नेटिक ढूंढना है. पैरामैग्नेटिक मीन्स विच हैज गॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये पैरामैग्नेटिक का मीनिंग है, विच हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पता करेंगे? हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. और आपको पहले N2O का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. N2O सारे के सारे ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर इन वन फॉर्म और दी अदर फॉर्म पूछा जाता है. जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर तो पूछा ही नहीं है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? एक तो तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएं, और एक तरीका है स्ट्रक्चर के थ्रू. N2O पहले हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं बेटा. नाइट्रोजन के पास है 7 + 7 14, 7 + 7 14 + 8. राइट, तो ये कितना हो गया
22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो ऑड नंबर नहीं आया ना, तो पैरामैग्नेटिक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑड नंबर पे आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट यू हैव NO2, मतलब कि इवन पे भी कई बार पैरामैग्नेटिक हो जाता है, जैसे O2 के अंदर 8 + 8 16 है, इवन नंबर है, O2 पैरामैग्नेटिक है। O2 का पैरामैग्नेटिक नेचर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। बट जहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे पैरामैग्नेटिक मस्ट है, जहां इवन नंबर है वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, वो डायामैग्नेटिक भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन है NO2। NO2 बेटा एक ब्राउन कलर की गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। आप चेक करो, 7 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के 8 और अनदर ऑक्सीजन 8। ठीक है, तो ये हो गया 23 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? तो ऑड नंबर आ गया ना, ऑड नंबर मतलब ये पैरामैग्नेटिक बनेगा। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है N2O का, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के मैंने कंज्यूम कर दिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड कलर से अगर शो करूं तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ बेटा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया और 2 के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो वाला स्पीसीज क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है दिस ऑप्शन, N2O। N2O नहीं, NO2। अब स्ट्रक्चर सबका देख लो, पहले N2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं। N2O अभी अभी क्वेश्चन किया भी था, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको। N2O के अंदर आपके पास नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद 1 ऑक्सीजन। कीप इन माइंड दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज लीनियर। सेकेंड इज NO2, वो तो अभी अभी बना ही दिया। NO2, लेट्स ड्रॉ इट अगेन। NO2 को बेंट बनाना है, इसको एंगुलर या बेंट आप कुछ भी कह सकते हो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर नहीं है, इट इज 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर पे हमें ड्रॉ करना है N2O3। हमारी एक ऑप्शन N2O3 और N2O5 थी ना। N2O3 को देखो, नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इन द सेंटर, 2 नाइट्रोजन के बीच में, और फिर ये आपका लोन पेयर, and then you have oxygen, another oxygen and another lone pair. This is the structure for N2O3. Got it? Next आता है N2O5। N2O5 में भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेंटर में आएगी, NON ऐसे करके NON बनाओ, और फिर टोटल आप 5 ऑक्सीजन करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ भी, डबल बॉन्ड के साथ भी। तो डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरीके से N2O5 बना दिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। दोबारा देखो, विच इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO2 के अंदर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2 पैरामैग्नेटिक होता है, और इलेक्ट्रॉन आपने देख ही लिया है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, एंगुलर स्ट्रक्चर है, बट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो एंगल को चेंज करेगा, बॉन्ड एंगल बेटा 120 नहीं रहेगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp2 हो बट सिंगल इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन रहेगी। लोन पेयर नहीं है, चाहे लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बट वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड्स को रिपेल करता है। गॉट इट? सो आफ्टर दिस हमारा आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है? NO2 हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो NO2 इज पैरामैग्नेटिक। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। So question number 3, the gases produced in the reaction lead nitrate on heating gives which gas and ammonium nitrate on heating which gas? ये हमारा क्वेश्चन है। क्या N2O रिलीज होती है और फिर NO रिलीज होता है, एंड लाइक दैट अदर ऑप्शंस आर गिवन। तो बेटा देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के प्रेपरेशन करने जरूरी हैं हमारे लिए। तो एक टेबल दिया है, सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स उसके अंदर गिवन है। फर्स्ट वन इज लाफिंग गैस N2O, सेकेंड नंबर पे NO गिवन है, थर्ड इज N2O3,
एंड नेक्स्ट हमें दिया है N2O4, नेक्स्ट इज NO2 एंड N2O5। ये सारे ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर और उनके प्रेपरेशन करने हैं, तो टेबल की हेल्प से हम देखेंगे। फर्स्ट इज N2O, लाफिंग गैस प्रेपरेशन। क्या रिएक्शन दिया है? इट इज अ कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल इन नेचर। इनका फिजिकल स्टेट, इनका एसिडिटी, न्यूट्रल सब लर्न करना है। एंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन में अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो आपके पास लाफिंग गैस बनती है, हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। इट विल गिव N2O एंड वाटर। एंड देन इज NO। NO कैसे बनता है? अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं। NO नाइट्रिक एसिड प्रेपरेशन के अंदर यूज भी होता है। नाइट्रिक एसिड प्रेपरेशन बाय ओस्टवाल्ड मेथड में ये फर्स्ट स्टेप होता है। रिएक्शन क्या है? अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो बेटा NO बनता है एंड 6 मोल वाटर इज प्रोड्यूस्ड। फिर है N2O3। NO प्लस NO2 को कंबाइन करो तो N2O3 आता है। आफ्टर दैट NO2 का ही डाइमर है N2O4, सिंपली कूल करना है अंडर 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो ब्राउन कलर का NO2 गैस है ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है। डाइमर इज कलरलेस, इट इज रिटन, इट इज ए कलरलेस लिक्विड एंड इट इज सॉलिड ऑल्सो। डाइमर इज N2O4 which exists in solid form. NO2 is a brown color gas। ये कैसे बनती है? ये लेड नाइट्रेट को हीट करने से बनती है। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये NO2 गैस आएगी। तो आपको किस तरह से रिएक्शन लिखना है? PbNO3 लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग it will give PbO plus NO2 plus O2. In this manner we have to learn the reaction. There will be प्रेपरेशन ऑफ ब्राउन कलर्ड गैस। इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन में सेकंड कंपाउंड गिवन था वो था अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो वो भी डिकम्पोज होता है, वो लाफिंग गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे रिएक्शंस हमें खुद से लर्न करने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर पे और प्रेपरेशन पे। और फिर टेबल में एक और रिएक्शन गिवन है N2O5। उसके लिए बेटा N2O5 प्रेपरेशन के लिए नाइट्रिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हैं। P4O10 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो नाइट्रिक एसिड है उसमें से वाटर रिमूव कर देगा। नाइट्रिक एसिड से जब वाटर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचता है? HNO3। इफ सम वाटर इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम इट यू विल बी लेफ्ट विद N2O5। मतलब कि फुल रिएक्शन ये है, HNO3 को आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्ट कराओगे तो N2O5 बनेगा और साथ में HPO3 बनेगा। इज इट ओके? तो सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रेपरेशन आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास लेड नाइट्रेट को हीट करके बना NO2 गैस, NO2, एंड फिर अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके बना बेटा N2O गैस विच इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस। तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट? सो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स और प्रेपरेशन हमें दोनों लर्न करने। नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द कंपाउंड विच हैज ए मॉलिक्यूलर नेचर इन गैस फेज बट इट इज आयोनिक इन सॉलिड फेज। गैस में ये मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करे और सॉलिड स्टेट में ये आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ऐसा कौन है? तो देखो PCl5 होता है बेटा। PCl5 गैसियस स्टेट में रहता है मॉलिक्यूल PCl5 बनके, बट सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता। इट आयोनाइजेस इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये आयोनाइज होके कैसे एग्जिस्ट करेगा वो याद रखना है। PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के अंदर हमारे ग्रुप में मेंबर्स आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आई कैन राइट हियर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। ये मेंबर्स है ना सारे। तो ये फॉस्फोरस के ऊपर क्वेश्चन है कि जो PCl5 एक गैस है, मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, बट क्या सॉलिड स्टेट में भी वो मॉलिक्यूल है? तो हमारा आंसर है नहीं। सॉलिड स्टेट में तो ये आयोनाइज हो जाता है, ये कैटायन और एनायन की तरह एग्जिस्ट करता है। PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। कभी कभी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा जाता है। PCl3 में जो फॉस्फोरस है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस वजह से ये जो PCl3 नहीं, PCl4 प्लस बोलना था मैंने। PCl4 प्लस जो कैटायन है उसमें फॉस्फोरस sp3 है एंड इट इज
टेट्राहीड्रल। बट जो PCl6- है, यहां पे फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 एंड इट इज ऑक्टाहीड्रल, राइट। तो आप फॉर्मूले के थ्रू इवन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर नहीं याद है तो। अदरवाइज सराउंडिंग एटम 6 है तो ऑक्टाहीड्रल ही बनता है, और अगर सराउंडिंग एटम 4 हो तो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनता है। हाइब्रिडाइजेशंस कैन बी आस्क्ड, आपको कैटायन का अलग हाइब्रिडाइजेशन एंड आयन का अलग, उनके अलग अलग ज्योमेट्रीज पता होने चाहिए। तो PCl5 था, और ऑप्शंस थी PCl3, POCl3, NCl3, बट हमारा आंसर है ए ऑप्शन, PCl5 बेटा आयोनाइज होता है। Got it? Coming to the next now. Next question है, which of the following is not hydrolyzed? Hydrolyzed का क्या मीनिंग होता है? Not hydrolyzed का आंसर देना है, मतलब कि वाटर के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद water, and you are given arsenic chloride, PF3, SbCl3, NF3, these are the options। तो बेटा हाइड्रोलाइज होने के लिए बात ये होती है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एम्प्टी डी ऑर्बिटल अगर है तो वाटर आके अटैक करेगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा, बट अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल ही नहीं है तो रिएक्शन होना मुश्किल है। जैसे कि NF3 में ना तो डी ऑर्बिटल्स हैं नाइट्रोजन के पास, ना ही फास्फोरस के पास। हम कैसे देखते हैं डी ऑर्बिटल्स है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है, ये समझ आना चाहिए। नाइट्रोजन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये बनता है 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन। तो क्या 2d एग्जिस्ट करता है आगे? 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर कोई आपको पूछे क्या फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि फास्फोरस का ये कॉन्फ़िगरेशन है। फास्फोरस में वैलेंस शेल आता है 3p3 के बाद आगे 3d तो होता है ना बेटा, 3d एम्प्टी है, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विद फास्फोरस बट नॉट विद नाइट्रोजन। इस तरह से देखते हैं। अगर फ्लोरीन पे चेक करना है, NF3 में दूसरा कंपोनेंट फ्लोरीन था, वैसे तो सेंट्रल एटम ही देखना था, बट एनीवे कभी आपको फ्लोरीन चेक करना हो तो 1s2 2s2 2p5, ये भी 2p5 पे खत्म हो गया, तो 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो नो डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विद नाइट्रोजन एज वेल एज विद फास्फोरस। एज अ रिजल्ट NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। नो डी ऑर्बिटल्स are available with नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। नाइट्रोजन और फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपकी जो बाकी सारी ऑप्शंस हैं उनमें वाटर के साथ कैसे कैसे रिएक्शन होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड AsCl3। ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन इस तरीके से लिखना भी है, याद भी करना है। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा ये बनता है H3ASO3 प्लस HCl। गॉट इट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या थी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अपने याद करने के लिए ASOH थ्राइस लिख सकते हो, बट एक्चुअल लिखने का तरीका H3ASO3 है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन में कंपाउंड था PF3, फिर था SbCl3। PF3 और वाटर के साथ भी रिएक्शन होता है इस तरीके से, when PF3 will react with water there will be formation of H3PO3 and HF will be the side product. Things are clear? फिर एंटीमनी ट्राइक्लोराइड आपकी थर्ड ऑप्शन, C ऑप्शन, ये भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ। रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। जब ये रिएक्ट करेगा तो SbOCl बनेगा और HCl बनेगा। तो इस तरीके से NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बाकी तीनों का हाइड्रोलिसिस होता है। तो आपका आंसर बनता है डी ऑप्शन। हाइड्रोलिसिस के लिए एक तो प्रोडक्ट याद रखना है, दूसरा कंडीशन याद रखनी है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा तो उस डी ऑर्बिटल में आके वाटर अपना लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, फिर रिएक्शन प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो हम मेंशन कर देते हैं NF3 प्लस वाटर, नो हाइड्रोलिसिस। नो हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल फॉर
NF3। तो ये सारे रिएक्शंस याद रखने। इवन NCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। NF3 की जगह अगर कभी एग्जाम में NCl3 आ गया, NCl3 भी बेटा वाटर से रिएक्ट करता है, क्योंकि क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। आपको दिखाते हैं क्लोरीन के पास कहाँ एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। क्लोरीन के वैलेंस शेल के 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 3s2 3p5 बनेगा। 3p5 मतलब 3d इज अवेलेबल एंड इट इज एम्प्टी ऑल्सो। गॉट इट। तो अमोनिया के ग्रुप, नाइट्रोजन के ग्रुप में कौन कौन हाइड्रोलाइज होता है वो आपने सारे रिएक्शंस लर्न करने हैं, बट मेन बात ये है NF3 हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये याद होना चाहिए। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय। अमोनिया को ड्राई करना है क्या कैल्शियम ऑक्साइड पे होगा, या P4O10, या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो बेटा अमोनिया सबसे पहले पता होना चाहिए कि अमोनिया इज अ बेस। अमोनिया बेसिक है, तो किसी भी एसिडिक कंपाउंड के ऊपर तो आप उसको ड्राई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड सब बेसिक होते हैं, ये तो बेसिक है। बट P4O10 एसिडिक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली एसिड है, ठीक है। ये दोनों एसिड्स हैं, तो इनके ऊपर आप रिएक्शन हो जाएगा। अगर आपने अमोनिया को डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड से तो अमोनियम सल्फेट ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं, मतलब हमें तो रिएक्शन अवॉइड करना है, हमने सिर्फ अमोनिया को ड्राई करना है। अमोनिया और वाटर हमारे पास मिक्स है, हम चाहते हैं वाटर निकल जाए और अमोनिया हमें वापस मिल जाए। और डी ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, डी में कैल्शियम क्लोराइड दिया है। कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया, अमोनिया मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोल्यूशन ऑफ अमोनिया ना। तो ये बेटा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, मतलब इनका तो रिएक्शन ही हो गया, अमोनिया तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। हमारा कंपाउंड ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या फायदा होगा। सो हमारे को करना था कि कौन है ऐसा जो ड्राई कर सकता है, तो आंसर बनता है ए ऑप्शन। एक बेस को आप बेस के साथ ही ड्राई कर सकते हो, बेस को एसिड के साथ नहीं कर सकते, या कोई ऐसा कंपाउंड जो केमिकल रिएक्शन कर दे वो भी नहीं ले सकते। दोबारा देख लो, कैल्शियम क्लोराइड नहीं ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस है, बट अमोनिया के अंदर वाटर है, अमोनिया NH4OH की तरह एग्जिस्ट करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट आ रहा है। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन, P2O5 इज यूज्ड एक्सटेंसिवली एज। P2O5 क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, या प्रेजर्वेटिव है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हमारा आंसर बनेगा बेटा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। P2O5 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P2O5 लिखो या P4O10 लिखो, एक ही बात है, ऑक्साइड्स हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉस्फोरस इज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन बोथ ऑफ देम, ठीक है, एक ही चीज है ये। तो P4O10 को अगर वाटर मिल जाता है तो बेटा ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है H3PO4। क्या बन जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। याद रखना है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा, यहां पे भी +5 और यहां पे भी +5। कहने का मतलब फॉस्फोरिक एसिड का जो एनहाइड्राइड है वो है P4O10 या P2O5 भी कह सकते हो, और सिर्फ बैलेंस करने का फर्क होगा, रिएक्शन का प्रोडक्ट सेम आएगा। चाहे P2O5 से लिखो चाहे आप P4O10 से लिखो, प्रोडक्ट ही आएगा H3PO4, ठीक है। सो एसिड एंड इट्स एनहाइड्राइड आर हैविंग सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने ये बताया आपको कि जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका एनहाइड्राइड कौन है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है, तो आंसर है फॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है P4O10। चाहे आप P2O5 लिख दो चाहे P4O10 लिख दो, एक ही बात है। और जो भी एसिड होता है उसके एनहाइड्राइड के साथ ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें कहते हैं एनहाइड्राइड बताओ, तो हमें पता ही नहीं है, हमें याद ही नहीं है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बेटा कभी सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपसे एनहाइड्राइड पूछेंगे तो आंसर है सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड पूछेंगे तो आंसर है N2O5, मतलब आप N2O5 में वाटर मिक्स करो तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में वाटर मिक्स करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसी तरीके से
पर क्लोरिक एसिड होता है HClO4, उसका एनहाइड्राइड है Cl2O7। HNO2 नाइट्रस एसिड, उसका एनहाइड्राइड है N2O3। सिमिलरली इफ आई हैव H2SO3 तो उसका एनहाइड्राइड है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक मैंने एनहाइड्राइड्स की लिस्ट बना दी है। एनहाइड्राइड में वाटर डालो तो एसिड बनता है, एसिड में से वाटर हटा दो तो एनहाइड्राइड बनता है। क्वेश्चन में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो P2O5 है दैट इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और P2O5 किसी भी कंपोनेंट से जब वाटर निकाल के बाहर ले आएगा तो P2O5 खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन कर देगा आपके कंपाउंड की और खुद फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। थिंग्स आर क्लियर। सो एनहाइड्राइड और एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। ये एक एडिशनल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग टू रेडनेस इन एन एटमोस्फियर ऑफ नाइट्रोजन एंड देन ऑन ट्रीटिंग विद वाटर गिव्स। क्या क्या रिएक्शन हमें करने को बोले हैं क्वेश्चन ने कि पहले तो मैग्नीशियम को हीट करिए, और हीट जब करना है तो नाइट्रोजन के एटमोस्फियर में करना है। यू हैव टू हीट इन एटमोस्फियर ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद बोला है यू ट्रीट इट विद वाटर, फिर हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, क्या O2 आएगी। ऑप्शंस हैं O2, N2, H2 एंड अमोनिया। तो देखो बेटा, मैग्नीशियम प्लस N2 नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर ये रिएक्शन आता है। नाइट्रोजन अल्कली मेटल्स में से लिथियम के साथ रिएक्ट करती है और नाइट्राइड बनाती है, और कोई अल्कली मेटल रिएक्ट नहीं करती नाइट्रोजन के साथ, सिर्फ लिथियम। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो N2 से रिएक्ट करेगी तो नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, सो डायगोनल रिलेशनशिप है लिथियम और मैग्नीशियम का। आपने अपने पिछले साल में एस ब्लॉक के अंडर पढ़ा है इसको, +1 सिलेबस में। तो मैग्नीशियम प्लस N2 का रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाता है। अब हीट तो कर दिया, नाइट्राइड बन गया। फर्दर सेकेंड रिएक्शन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करो। मैग्नीशियम नाइट्राइड को अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, N2 गैस आएगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड, N2 नहीं सॉरी अमोनिया गैस। ऑल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस लिबरेट अमोनिया नॉट N2, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, नाइट्राइड्स का जब चाहे वो लिथियम नाइट्राइड हो, लिथियम नाइट्राइड Li3n है, कोई भी नाइट्राइड के ऊपर अगर वाटर डालेंगे तो प्रोडक्ट N2 नहीं आता है, अमोनिया आती है। तो हमारा इस केस में रिएक्शन क्या था कि पहले मैग्नीशियम को N2 से रिएक्ट करो, नाइट्राइड बना लिया, नाइट्राइड को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या प्रोडक्ट आएगा, आंसर है MgO एंड अमोनिया। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। तो देयर विल बी नीड ऑफ 3 moles ऑफ वाटर, 3 mole वाटर इज रिक्वायर्ड। गॉट इट। सो इंपॉर्टेंट था। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मैग्नीशियम और अल्कली मेटल में से लिथियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से कभी N2 नहीं आती, अमोनिया लिबरेट होती है। वर्ड्स में लिख रही हूं मैं, ऑल नाइट्राइड्स। आप अगर ये स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ऑल नाइट्राइड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर, ऑन रिएक्शन विद वाटर लिबरेट अमोनिया। नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से अमोनिया लिबरेट होती है। तो अब हमारा आंसर क्या बना, डी ऑप्शन, NH3 इज लिबरेटेड। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। आपको गिवन है P2O5, सब नाइट्रोजन ग्रुप के मेंबर हैं, P2O5, N2O5, एंटीमनी ऑक्साइड एंड आर्सेनिक ऑक्साइड। मोस्ट एसिडिक पूछा जा रहा है। तो बेटा देखो पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे एडजस्टेड है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, 15th ग्रुप। तो मोस्ट एसिडिक ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोस्ट एसिडिक। याद क्या रखना है, डाउन द ग्रुप एसिडिटी विल डिक्रीज, डाउन द ग्रुप एसिडिटी डिक्रीजेस फॉर ऑक्साइड्स।
ऑक्साइड्स में नीचे आने पे एसिडिटी कम होती है, ये बात याद रखनी है। तो टॉप मोस्ट मेंबर तो नाइट्रोजन का है ना, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मोस्ट एसिडिक एंड फिर बिस्मथ ऑक्साइड लीस्ट एसिडिक होगा, बट हमारे को बिस्मथ ऑप्शन में नहीं दिया, हमें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी गिवन है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है फॉर फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus. Various hybridizations are given in the options. पहले तो ये याद रखिए कि जो NO2 plus है इसको बेटा नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का ये तरीका है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीख लेते हैं, बट यहां हम नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन ग्रुप के मेंबर्स का हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड्स के अंदर या फिर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या उनका बॉन्ड फॉर्मेशन, कुछ भी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है। तो N इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। ये फॉर्मूले से आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करिए। हाइब्रिडाइजेशन तो कभी फिजिकल केमिस्ट्री में, कभी इनऑर्गेनिक में, कभी ऑर्गेनिक में बार बार कैलकुलेट करनी पड़ती है। N क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का आंसर अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp बनेगी, अगर 3 आएगा तो sp2 बनेगी, इस तरीके से। फिर V क्या चीज है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे कि NO2 प्लस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। फिर C चार्ज ऑन कैटायन एंड A इज द चार्ज ऑन एनायन। गॉट इट? तो पहला हम स्टार्ट करते हैं NO2 प्लस के साथ। NO2 प्लस में आप लिखोगे N इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बट यहां तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेंट्रल एटम के चाहिए, मोनोवेलेंट एटम चाहिए। मैंने M लिखा नहीं ना, तो M भी आप लिख लो, बेटर है। M होता है बेटा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट किसको कहते हैं? जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसको मोनोवेलेंट कहते हैं। तो ऑक्सीजन तो डाईवेलेंट है, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं काउंट करनी। और चार्ज -1 करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में -C है ना, -C मतलब आपको कैटायन के आगे जो साइन लगाना है वो माइनस है। तो आपके पास है कैटायन विद 1 यूनिट चार्ज, NO2 प्लस मीन्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट फॉर्मूले में आएगा -1, हेंस N वैल्यू इज 2। N2 आने से हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। फिर क्वेश्चन के ऊपर आओ, सेकंड दिया है NO3 माइनस। NO3 माइनस को नाइट्रेट आयन बोला जाता है। NO3 माइनस इज नाइट्रेट आयन। तो क्या करोगे? आप लिखोगे नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, मोनोवेलेंट एटम तो कोई नहीं है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, माइनस इज द चार्ज ऑन एन आयन, बट फॉर्मूले में +1 होगा क्योंकि फॉर्मूले में आप चेक करो, ये देखो ये हमारा रिलेशन है, N इज इक्वल टू हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। A स्टैंड्स फॉर एन आयन। तो आंसर आ गया 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या दिया है? अमोनियम आयन। NH4 प्लस को क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ही है। सो N इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5 + 4, मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन हैं, +1 की वजह से मैंने 1 यूनिट चार्ज माइनस कर दिया। आंसर 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब हम अपना पूरा रिजल्ट को कंपाइल करेंगे। अमोनियम आयन का आंसर ये आया sp3 और नाइट्रेट का आंसर आया है sp2। नाइट्रेट का दिख रहा है sp2। फिर ऊपर चलते हैं, NO2 प्लस का आंसर आया sp। लेट्स कम टू दी ऑप्शंस नाउ। आपकी ऑप्शंस में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी, क्या sp ए ऑप्शन है, sp sp3 एंड sp2, तो आंसर बनेगा बेटा C ऑप्शन। C में पहले नाइट्रोनियम आयन का sp दिया है, नाइट्रेट का sp2 एंड NH4 प्लस का sp3। गॉट इट? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ये कैसे देखेंगे? नाइट्रेट आयन इज गिवन, कार्बोनेट इज गिवन एंड बोरेट आयन एंड देन सल्फाइट आयन। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग किसके अंदर प्रेजेंट है ये बताना है। तो देखो डी ऑर्बिटल्स होंगे तभी पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। यहीं से चेक कर लो कि डी ऑर्बिटल किसके पास है। नाइट्रोजन कार्बन बोरोन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। ये देखो बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p1, बस आगे 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2 2s2 2p2, नो डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल। एंड नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p3, मतलब कि डी ऑर्बिटल किसी के पास भी नहीं है, सल्फर के पास है। सल्फर का है एटॉमिक नंबर 16, तो सल्फर का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3s2 3p4, टोटल 16 ऐसे आएंगे तो आगे 3d अवेलेबल है। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से हम बनाते हैं। SO3 2 नेगेटिव, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड आएगा, सल्फाइट आयन इसका नाम है। SO3 2 नेगेटिव इज कॉल्ड एज, नेम इज सल्फाइट आयन एंड सेंटर में आप सल्फर लिखोगे और कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना पड़ेगा, 1s2 2s2 देन 2p6 3s2 3p4। इस तरीके से सल्फर का ये कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है फॉर सल्फर। आफ्टर एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, सो एक्साइटेड स्टेट में आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन x में, एक y में, एक z में और एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया। ठीक है, तो अब बॉन्ड कैसे बनेंगे? बॉन्ड देखो, ये आपका वैलेंस शेल है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये पहली ऑक्सीजन के साथ, ये सेकेंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास SO3 2 नेगेटिव के अंदर। उसके बाद पाई बॉन्ड बनने शुरू होंगे। जब पाई बॉन्ड बनेंगे तो आपके पास 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड आएगा ना। दिस इज विद ऑक्सीजन, दिस इज विद ऑक्सीजन, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हैं। 2 extra electrons are available due to negative charge, वो भी एडजस्ट होंगे। तो बट आपको पी पाई डी पाई बॉन्ड तो यहीं पे दिख रहा है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में हैं पर सल्फर के डी में है, तो यहां पी पाई डी पाई ओवरलैप होगा। पी पाई डी पाई ओवरलैप से हमारे पास आंसर आ जाता है। 1 second, let me write it again. This is p pi d pi. Got it? So answer for the question is which has p pi d pi bonding? Answer है D orbit, D option. D option आपका आंसर। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर ना भी करो, बस इतना ही देख लो कि d ऑर्बिटल्स हैं कि नहीं। d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विद सल्फर, तो इट विल हैव p pi d pi bonding. Got it? Coming to the next. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 12। डाइमराइजेशन ऑफ NO2 एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड इज अकम्पेन्ड बाय। देखो NO2 का डाइमर बनता है, पहले भी डिस्कस किया था। NO2 का जब डाइमर बनेगा तो N2O4 बन जाएगा। और कब बनेगा डाइमर? जब लो टेम्परेचर होता है। तो जब क्वेश्चन ने बोला जब डाइमर बनेगा, विल देयर बी एन इंक्रीज इन प्रेशर और डार्कनिंग इन कलर or decrease in paramagnetism or formation of a colloid? These are the 4 options. पहले हम रिएक्शन लिखेंगे बेटा। NO2 जब डाइमर में चेंज होता है तो ये बन जाता है N2O4। Got it? तो ये डाइमर बना। और बात ये है कि डाइमराइजेशन हुई क्यों? होने का रीजन ये है कि इसके पास एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। NO2 is a very famous odd electron molecule। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह मैंने सेकंड मॉलिक्यूल लिख दिया, मैंने बेटा NO2 को 2 बार ही लिख दिया है।
ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कब करेंगे कंबाइन? जब हम कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तब। हॉट कंडीशंस में तो ब्राउन कलर का NO2 गैस बन के ही रहता है, बट अगर ये कंबाइन होंगे तो बन जाएगा N2O4। एज अ रिजल्ट फिर बॉन्ड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। N2O4 का ये स्ट्रक्चर है। दोनों के स्ट्रक्चर्स के थ्रू आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो दिखेगा। ठीक है, N2O4 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एज अ रिजल्ट जब डाइमर बनेगा, कैन आई से देयर विल बी डिक्रीज इन पैरामैग्नेटिज्म? तो आंसर बना सी ऑप्शन। डार्कनिंग इन कलर गलत है, क्योंकि ब्राउन कलर की गैस है, पहले से ही डार्क कलर है मोनोमर का। मोनोमर इज NO2 और जो प्रोडक्ट है N2O4 वो तो कलरलेस है। तो डार्कनिंग इन कलर तो एकदम गलत है। आंसर बना डिक्रीज इन पैरामैग्नेटिज्म। गॉट इट? तो बेटा सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। जब भी डाइमराइजेशन होगी तो पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इज बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5R। N2O5 में आयोनिक बॉन्ड्स हैं या कोवलेंट हैं, और कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट और कोवलेंट एंड आयोनिक, दीज आर दी वेरियस ऑप्शन। कहने का मतलब हमें स्ट्रक्चर पता होगा तभी बताएंगे। नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो सब कोवलेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स ड्रॉ N2O5। N2O5 के लिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। मेरे कहने का मतलब दो नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन होती है। एंड देन वी हैव डबल बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन। इस तरीके से सारे के सारे कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं है। गॉट इट? सो कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एज अ रिजल्ट आपके पास आंसर बनता है बी ऑप्शन। N2O5 इज एन हाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में से अगर वाटर हटा दिया जाए तो N2O5 बनेगा। कहने का मतलब नाइट्रिक एसिड और कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिक्स करो तो N2O5 विल बी प्रोड्यूस्ड। गॉट इट? और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर डायरेक्ट भी आता है और नाइट्रोजन इसमें 4 बॉन्ड बनाती है। ये भी बात याद रखने की है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, और यू कैन से टेट्रा कोवलेंसी, मतलब सब कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कोवलेंसी कह सकते हैं हम। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है इट इज फॉर्मुलेटेड एज FeH2O5NO प्लस सल्फेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताना है। तो पहले तो रिएक्शन देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। रिएक्शन हमें दिया है नोट के अंदर, याद रखना है बेटा। नाइट्रेट आयन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। किसके लिए? नाइट्रेट आयन के लिए। तो नाइट्रेट आयन में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालेंगे, फिर हम डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट फॉलोड बाय सल्फ्यूरिक एसिड अगर नाइट्रेट के अंदर डालेंगे, टेस्ट ट्यूब के साइड्स पे टच करता हुआ स्लोली, तो ब्राउन कलर की रिंग बनती है। वो रिंग किस कॉम्प्लेक्स की है? वो ये कॉम्प्लेक्स है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, ये उसका फॉर्मूला है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हमारे इस क्वेश्चन में तो फॉर्मूला हमें बता दिया, हमें बोला है तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बट मेरा पॉइंट ये है कि रिएक्शन खुद से लिखना आना चाहिए। दोबारा सुनिए, नाइट्रेट प्लस फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड टू NO। वो जो NO है वो फिर FeH2O6 के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली इसमें कन्वर्ट होता है FeH2O5NO2+। दिस इज ब्राउन इन कलर और रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब के अराउंड। ऐसे लगेगा रिंग आ गई ब्राउन कलर की, और नाम याद रखना है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट ये होता है FeH2O5NO और बाहर सल्फेट। अगर आप सल्फेट नहीं लिखोगे तो फिर कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 पॉजिटिव शो करना है, अगर सल्फेट लिखोगे तो न्यूट्रल शो करना है। सो दिस इज नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ठीक है, तो अब हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का निकालते हैं। हमारे क्वेश्चन ने बोला था फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो आयरन के लिए हम X लेंगे और
वाटर विल नॉट हैव एनी चार्ज, वाटर तो न्यूट्रल है। और याद रखने की बात क्या है, इस कॉम्प्लेक्स में NO+1 होता है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी वो हिंट दे रखा है, कभी कभी नहीं दिया होता तो हमें खुद से पता होना चाहिए। NO यहाँ न्यूट्रल नहीं है बेटा, यहाँ NO+ है। NO+ मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और बाहर तो सल्फेट का -2। एज ए रिजल्ट आपके पास x का वैल्यू +1 आ जाएगा। x वैल्यू इज +1। आयरन +1 कहीं और नहीं देखा आपने आयरन Fe+2 फेरस एंड Fe+3 फेरिक देखा है, बट Fe+1 एग्जिस्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स में, जो कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। आंसर है ए ऑप्शन। और हम ये देखेंगे कि ये याद रखेंगे कि NO+1 को नाइट्रोसोनियम आयन बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन। और जो NO होता है दैट इज न्यूट्रल, इसको नाइट्रोसिल कहते हैं। NO भी लिगेंड है, वो नाइट्रोसिल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट याद रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर NO+ है। 2-3 पॉइंट्स थे, एक तो रिएक्शन लर्न करना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, और मेन बात इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe+2 नहीं है, Fe+1 है। नेक्स्ट इज द लाइटनिंग बोल्ट्स इन द एटमॉस्फेयर कॉज द फॉर्मेशन ऑफ। जब लाइटनिंग होती है, जिस दिन पे बिजली चमकती है, उस दिन कौन सा कंपाउंड बनता है? उस दिन NO बनता है, या अमोनिया, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या NH2OH? आंसर इज N2 when it combines with O2 in presence of electric spark। अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोवाइड किया जाए तो NO बन जाता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नाम है। तो ये एटमॉस्फेयर में उस दिन बनेगा जिस दिन लाइटनिंग होती है, राइट। फिर ये NO बाद में अगर रेन के साथ, रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स होता है तो ये नाइट्रिक एसिड बन के गिरेगा, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। This NO further combines with water to produce nitric acid, that is acid rain। So आंसर बनता है ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट्स क्या थी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में डेली ही प्रेजेंट है, बट इलेक्ट्रिक स्पार्क अगर मिलेगा, अगर लाइटनिंग होगी, तब NO बनेगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस इवॉल्व्ड इज। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करा जाएगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी? क्या ऑक्सीजन और अमोनिया और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन? ठीक है, तो देखो रिएक्शन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 को ट्वाइस करो, Cr2O7, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, ये डिकम्पोज होता है, तो क्या क्या बनता है? एक तो बनेगा Cr2O3 and N2 gas will be liberated and water। ये जो वाटर है बेटा, ये स्टीम है, असल में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, उस वजह से ये स्टीम की फॉर्म में निकलता है। सो दिस इज कॉल्ड एज केमिकल वॉल्केनो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर का, नाइट्रोजन ग्रुप का। केमिकल वॉल्केनो मतलब आपने एक कंटेनर में अमोनियम डाइक्रोमेट लेना है और उसको हीट करना है। अमोनियम डाइक्रोमेट को सिंपली हीट करना है तो ग्रीन कलर की ऐश निकलती है Cr2O3 और N2 गैस निकलेगी, बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा और वाटर स्टीम की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ऐसे लगेगा जैसे कि वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है। ठीक है, Cr2O3 इज ग्रीन कलर्ड ऐश एंड N2 गैस निकलेगी और वाटर स्टीम की फॉर्म में निकलेगा। तो ये केमिकल वॉल्केनो है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, N2 प्रिपरेशन के अंडर भी आता है। N2 प्रिपेयर करने का भी ये तरीका है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर दिया जाता है। तो आंसर क्या बना? डी ऑप्शन। 1 सेकेंड, लेट मी राइट विद रेड पेन। आंसर है आपका नाइट्रोजन गैस बनेगी इन केमिकल वॉल्केनो रिएक्शन, अमोनियम डाइक्रोमेट हीटिंग। कमिंग टू द next question is in nitroprusside ion, the iron and NO they exist as Fe+2 and NO+ rather than Fe+3 and NO. These forms can be differentiated by estimating the concentration of iron, by measuring the concentration of cyanide,
by measuring the solid state magnetic moment by thermally decomposing the compound। तो देखो हमारे क्वेश्चन में हमें नाइट्रोप्रोसाइड आयन दिया, पहले तो ये पता होना चाहिए। नाइट्रोप्रोसाइड आयन का मैं फॉर्मूला लिख रही हूं, इट इज Na2, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज Na2FeCN5NO। ठीक है, दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब क्वेश्चन ने ये बता दिया कि इस नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन जो है वो Fe+2 होता है, ना कि Fe+3। और इसमें NO भी NO+ है, ना कि NO। अभी बताया था NO+ इज नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, एंड NO को बोला था नाइट्रोसिल। तो ये NO+ है। आपने याद रखना है कि अगर NO किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऑड नंबर में आता है, अकेला एक ही आता है, तो फिर वो नाइट्रोसोनियम होता है, वो NO+ होता है। गॉट इट? तो अब क्वेश्चन ने ये बोला कि हमें कैसे पता चलेगा, हम आयरन की कॉन्सेंट्रेशन से पता करें या हम साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन से पता करें या हम मैग्नेटिक मूवमेंट से पता करें कि कौन सा प्रेजेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू देखेंगे Fe+2 है कि Fe+3। देखो Fe+2 means configuration will be 3d6 4s0, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना Fe में, एंड Fe+3 इज 3d5 4s0। तो कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट आपका जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट होती है। ये रिलेशन होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैलकुलेटेड थ्रू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू 4 होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ और आएगी, 5 होगी तो कुछ और आएगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की हेल्प से पता चल सकता है कि इट इज Fe+2 और इफ इट इज Fe+3। एंड सेकेंडली, अगर NO आता है या NO+ आता है, NO तो बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। NO में आप देखो 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो NO इज ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। सो मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट आएगी। और NO तो पैरामैग्नेटिक, NO+ है जो, NO+ इज नॉट पैरामैग्नेटिक। एज अ रिजल्ट, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू वी कैन फाइंड आउट कि कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe+2 है या Fe+3 है। सो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया था कि Fe+3 नहीं है, Fe+2 है। बट क्वेश्चन ने पूछा यह था कि वो कंफर्म कैसे होता है, तो हमारा आंसर है कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट की हेल्प से पता कर लेंगे। सो एक बारी हम यहां लिख भी देते हैं दोबारा से। NO का नाम क्या है, नाइट्रोसिल। NO+ का नाम नाइट्रोसोनियम आयन। और बेटा NO2+ होता है नाइट्रोनियम आयन। वो तो इस क्वेश्चन में आ भी नहीं रहा, वो वैसे याद रखना है। NO2+ इज नाइट्रोनियम आयन। गॉट इट? तो ये नाम ठीक से पता हो तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है क्वेश्चन के ऊपर। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 18। प्योर नाइट्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड और बेरियम नाइट्राइड। दीज आर दी 4 ऑप्शंस। देखो नाइट्रोजन बनाने के क्या क्या तरीके हैं। सी ऑप्शन को ले रहे हैं पहले। अमोनियम नाइट्राइड से बेटा N2 बनती है। प्रेपरेशन ऑफ N2 हमारे सिलेबस का टॉपिक, मेन टॉपिक है। NH4NO2 नाम क्या है, अमोनियम। इट इज कॉल्ड एज अमोनियम नाइट्राइट। तो जब अमोनियम नाइट्राइट आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसको हीट करोगे तो N2 निकलेगी और वाटर निकलेगा, N2 and H2O। और अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन आपको N2 दे रहा है। इसी तरह याद रखना है कि अगर अमोनियम नाइट्राइट होता है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लाफिंग गैस आती है। आपको ये कुछ क्वेश्चंस के अंदर आया भी था, लाफिंग गैस प्रेपरेशन। दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम नाइट्रेट। और ऑप्शंस ठीक नहीं हैं क्योंकि बी ऑप्शन में तो नाइट्राइट दिया है CA3N2,
ये तो इसके अंदर नाइट्राइड आयन प्रेजेंट है, नाइट्राइड के थ्रू कभी भी N2 नहीं बनती, नाइट्राइड में वाटर डालो तो अमोनिया लिबरेट होती है, तो बाकी ऑप्शंस ठीक नहीं हैं, हमें N2 बनाना था, N2 का प्रिपरेशन अमोनियम नाइट्राइड से होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये याद रखना है कि अमोनियम नाइट्राइड के साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट का अगर डिकम्पोजिशन होगा तो N2O आएगा, वेयर एज अमोनियम नाइट्राइड से N2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बना, सी ऑप्शन, अमोनियम NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट इफ decomposed will produce N2। प्रेपरेशन ऑफ N2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट मेथड था N2 प्रेपरेशन का, क्योंकि सिंपल कंपाउंड लैब में अवेलेबल होता है ये अमोनियम नाइट्राइट और उसको हीट करना है। नेक्स्ट इज iodine reacts with HNO3 concentrated to form an oxo acid। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात याद रखिए। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशंस करता है आयोडीन के साथ और सल्फर के साथ, इसी तरह सल्फर को ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इट लिबरेट्स नेसेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, कैसे ऑक्सीडेशन करेगा, इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी और रिएक्शन हम लिखेंगे, रिएक्शन इज I2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर, इससे बन जाता है HiO3। दिस इज कॉल्ड एज आयोडिक एसिड। HiO3 का नाम भी याद रखना है, इट इज कॉल्ड एज आयोडिक एसिड। सिमिलरली अगर आपके पास सल्फर है तो बना देगा ये सल्फ्यूरिक एसिड। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन हमारे पास और क्या क्या याद रखने के रिएक्शंस हैं, सल्फर के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड, with carbon it will give, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके ये क्या बना देता है, H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। और अगर ये फॉस्फोरस के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सो इन दिस वे साइड प्रोडक्ट्स आएंगे, NO2 विल बी द साइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके नॉन मेटल्स का रिएक्शन हमने करा है। आयोडीन का याद रखना है प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज HiO3, तो आपका आंसर बी बनता है। बट ये बात साथ साथ में याद रखो, मेटल्स भी रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। 2 पॉइंट्स याद रखने के हैं कि मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ये मेटल को मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, मेटल नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगी। पर अगर मेटल का रिएक्शन हम करा दें डाल्यूट HNO3 के साथ तो भी मेटल नाइट्रेट बनता है और फिर बेटा NO गैस निकलती है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं HNO3 में से। HNO3 का मेटल के साथ जब रिएक्शन होगा तो नाइट्रेट तो बनना है, साइड प्रोडक्ट कौन सा निकलता है वो पूछ लिया जाता है। विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट इज NO2, विद डाल्यूट एसिड इट इज NO, राइट। सो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया, HiO3 बनेगा। HiO3 का नाम आयोडिक एसिड है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लास्ट क्वेश्चन, विच रेडिकल इज टेस्टेड बाय नेस्लर्स रिएजेंट। पहली बात तो नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, ये फॉर्मूला है बेटा नेस्लर्स रिएजेंट का, K2HgI4, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 is called as Nessler's reagent. This is called as Nessler's reagent. ठीक है, तो Nessler's reagent की क्या काम करता है याद ये रखो, it is a reagent for ammonia and ammonium salts। अमोनिया की प्रेजेंस को कंफर्म करना है या कोई अमोनियम सॉल्ट आपके पास प्रेजेंट है
तो नेस्लर्स रिएजेंट यूज किया जाता है नाइट्रोजन ग्रुप में, बहुत इंपॉर्टेंट है नेस्लर्स रिएजेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन लर्न करने के लिए आपको हेल्प के लिए यहाँ दिया हुआ है। हमारा आंसर तो सी ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि अमोनियम आयन को डिटेक्ट करता है। तो रिएक्शन देखो कैसे कैसे याद करना है। नेस्लर रिएजेंट आपको बेसिक मीडियम में ही डालना पड़ता है, KOH के प्रेजेंस में अमोनिया प्रेजेंट हो या अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट। तो क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट इज NH2 HgOHgI, दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम भी याद करिए, इसको कहा जाता है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। इट इज कॉल्ड एज आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ये ब्राउन कलर देगा, आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। मतलब हमारा टेस्ट क्या हुआ, हमारे पास या तो अमोनिया है या अमोनियम कोई सॉल्ट है, उसमें हम KOH के 2 ड्रॉप्स और फिर नेस्लर रिएजेंट ड्रॉपर के साथ डालेंगे तो ब्राउन कलर दिखेगा। आपको पूछेंगे ब्राउन कलर किसकी वजह से आया, आंसर है इट इज ड्यू टू आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। एंड ठीक से स्ट्रक्चर प्रोडक्ट का याद रखना है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन था विच रेडिकल इज टेस्टेड बाय नेस्लर्स रिएजेंट, तो आंसर क्या बना? सी ऑप्शन, अमोनियम cation is tested by Nessler's reagent, right? So that is all about the lecture, and we have taken up various properties of nitrogen, few reactions on nitric acid, few reactions on derivatives of nitrogen, like you have done the brown ring test question on Nessler's reagent, and then various oxides, oxide preparation, oxide oxidation number, and then structure of the oxide, all that. Right, in the next video again the chapter will be P block and we will be having questions on oxygen group. Right, so hope you are taking benefit from our courses. Thank you and bye bye.